Good morning, dear students. Today I am going to tell you about continuous tenses, and in this video I will tell you the structure of present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. So let's start this video. And before moving forward, this is my request to everyone. Please subscribe this channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then you will be getting the notifications of each and every important video. So now let's start. So first of all, this is the structure of present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर या आप फॉर्मूला इसको कह लें जो आपके सामने है। एक सिमिलरिटी तो सभी टेंसेस में आपको देखने को मिलेगी, जो भी कंटिन्यूस टेंस हैं वो है आईएनजी फॉर्म। ओके, so in present continuous tense the positive structure will be subject plus SRM plus verb first form plus ing। एक्चुअली वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने के जो तरीके हैं कुछ अलग होते हैं, तो वो मैंने कुछ अलग वीडियोस में दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर इस बुक में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया है। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर? ही इज़ वर्किंग हार्ड। एंड इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? कंटिन्यूस एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कंटिन्यूस टेंस शो करता है कि कोई भी एक्शन जब हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूस रहता है, चलता है, रनिंग पोजिशन में होता है। सेकेंड सेंटेंसेस, दे आर रीडिंग अ नॉवेल, तो ये भी एक कंटिन्यूस एक्शन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है? बस एजारम के बाद आपको नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल्स आर, आई एम नॉट स्लीपिंग, ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझने की बात है कि सबसे ज़्यादा मोस्टली जो यूज होता है यही टेंस यूज होता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई भी सेंटेंस हुआ उसका जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का एज यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इसको सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो भी वर्ब की फॉर्म होती है वो आ जाती है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है इंट्रोगेटिव का। सो द सेंटेंसेज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर यू हेल्पिंग देम, इज द डॉक्टर कमिंग। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। नाउ वी विल सी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। So this is past continuous tense and the structure is subject plus was verb plus ing form and plus object। ओके, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट भी रखेंगे। ये आपको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है। एंड एग्जाम्पल्स आर, आई वॉज ड्राइविंग एंड दे वर शाउटिंग। ये भी एक कंटिन्यूस रनिंग पोजिशन के वर्क को शो करता है। एंड नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर पॉजिटिव में और नेगेटिव में? पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रहे। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव। ओके, इसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। मैंने क्या बताया? डिफरेंस इज नॉट अगर हम ऐड कर देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ज़रूर स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट कहीं ना कहीं है, वो हमारा ज़रूर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिया वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया मोहन एंड दे, एंड उसके बाद आ गया वर्ब स्लीपिंग एंड वेटिंग फॉर यस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। नाउ द लास्ट कंटिन्यूस टेंस, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या करना है? पॉजिटिव सेंटेंस जो है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने कहा था ऐड करते रहेंगे, ठीक है।
And examples are it will be working properly. We shall be waiting for the train. They will not be crying. He will not be listening to us. An interrogative sentence ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा था, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल एंड शैल। तो यहाँ पर विल का यूज़ होता है आई और वी के अलावा बाकी सभी के साथ, एंड शैल का यूज होता है आई एंड वी के साथ। बट जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो मॉडर्न इंग्लिश में विल और शैल का यूज़ विदाउट एनी डिफरेंस होता है, यानी मोस्टली विल का ही यूज़ सभी के साथ चल जाता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो एग्जाम्पल्स आर विल इट बी रेनिंग, विल शी बी स्लीपिंग नाउ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों टेंसेस के यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दे दिए हैं एंड सभी के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है, अगर हम हिंदी में इनका ट्रांसलेशन करेंगे तो लास्ट में जो वर्ड आएंगे वो क्या आएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा, रहा है, रही है, एंड पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिए हैं एंड नाउ आई एम गिविंग यू द एक्सरसाइज। सो दिस इज़ अ सॉल्व्ड एक्सरसाइज, बट here I am giving you some sentences. There are 7 sentences, but there are total 10 sentences. Okay, 7 are here, and next sentences will be in the remaining screenshot I will provide you here. Actually, there are only 7 sentences in this exercise. So what you have to do, you have to identify the tenses in the following sentence. इट मीन्स आपको बताना होगा कि ये जो सेंटेंस है दे विल बी लिविंग देयर, इसमें कौन सा टेंस है। इट विल स्नो, कौन सा टेंस है। ही वॉज फिनिशिंग, दे आर लीविंग, ही अराइव्स। इन सब के एक टेंसेस को आइडेंटिफाई करके आपको सामने इनके लिखना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट में बताइए, एंड thanks for watching this video. Have a wonderful day.